नमस्कार। जल शोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो मध्य प्रदेश में फिर से सियासत उबाल में है। अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों के बीजेपी ज्वाइन करने पर राजनीति गर्म थी। कांग्रेस के 3 विधायक और बहुत से जनप्रतिनिधि बीजेपी में ऐन चुनाव के वक्त में शामिल हो गए थे। कांग्रेस की दशा का अनुमान इससे लगाया जा सकता है। जिस एक बात ने मध्य प्रदेश की राजनीति को उबाल दिया है वह है कमलनाथ का बीजेपी में शामिल होने की अटकल। पहले भी इस तरह की अटकलें चुनाव शुरू होने से पहले ही चालू हो गई थी, जब प्रदेश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया तेज हुई थी। सने सने बादल छटते गए और पता चला कि इस बार कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये तो तय था कि वे ज्वाइन करना चाहते थे, मगर कुछ एक शर्तों पर बात बनी नहीं और वे बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए। बीजेपी के एक बहुत बड़े धड़े ने भी इसका विरोध किया था कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल ना हो। उस विरोध का नेतृत्व करने वाले इंदौर के और मध्य प्रदेश के एक कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इसका विरोध किया था और कहा जाता है कि उनका बीजेपी में न शामिल होने का एक बड़ा कारण विजयवर्गीय का विरोध भी था। इसके अलावा भी और भी कई तथ्य थे, मगर उसमें प्रमुख कमलनाथ की शर्तें और विजयवर्गीय का विरोध और उसी तरीके के लोगों का विरोध था। मगर लोकसभा चुनाव अभी चल ही रहा है और सियासत फिर करवट ले चुकी है। जो विजयवर्गीय कमलनाथ का पुरजोर विरोध कर रहे थे, मंच से अब उनके लिए तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, मंच से कहा कि कमलनाथ अच्छे व्यक्ति हैं, वे भाजपा में आते तो हम उनका स्वागत करते। भाजपा में सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय की इस एक कथन ने पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, वहीं वे कश्मकश में भी हैं कि आखिर जो आयातित कांग्रेसी हैं, जो कमलनाथ के नेतृत्व में भाजपा में आने वाले हैं, उन्हें किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, क्योंकि कमलनाथ की विशेष तरीके की काम करने की शैली है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता में है और वह समझ नहीं पा रही है कि इस स्थिति को कैसे मैनेज किया जाए। जब कमलनाथ केंद्र में गए थे अपने लिए राज्यसभा की सीट मांगने, तो कहा जाता है कि वरिष्ठ लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, तो उन्होंने सभी ने कहा कि आप राहुल गांधी से बात कीजिए। जब उन्होंने राहुल गांधी से बात की तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, जो कि कमलनाथ को नाकफा पहुंचा। उन्होंने इसके लिए कहते हैं कि, और मीडिया खबर है कि उन्होंने सोनिया गांधी से भी इस पर बहुत गंभीर आपत्ति दर्ज की। कमलनाथ की मजबूरी भी है कि वो बीजेपी में शामिल हों, क्योंकि उनके एक एक करके जो अनुयायी हैं वो भाजपा में शामिल होते चले जा रहे हैं, जिससे उनकी ताकत मध्य प्रदेश में कम होते जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में उनकी बहुत अच्छी स्थिति बची नहीं है और उनके बेटे नकुल नाथ मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई विशेष स्थान बना नहीं पाए, अपना कोई विशेष वजूद बना नहीं पाए, जिसकी वजह से वो अपनी दम पर
कोई राजनीति चला सकें या अपनी राजनीति में वो जीत हासिल कर सकें। उनके पास अब और कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं, मगर भाजपा में शामिल होना और भाजपा द्वारा उन्हें शामिल करना, ये अभी दोनों ही टेढ़ी खीर है। आने वाले समय ही में ही पता चलेगा कि वे भाजपा में शामिल हो पाते हैं या नहीं, या यह फिर केवल एक प्रयास ही रहकर थम जाता है। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोच। नमस्कार।